वही जाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं, बाद में घर मुँह हाथ धो के ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां की हवाओं में शिव का नाम तैरता है और जहां की नदियां भक्ति का गीत गाती हैं। देवप्रयाग वो पावन जगह जहां मां भागीरथी और मां अलकनंदा का अलौकिक मिलन होता है। संगम के पवित्र जल में स्नान करने के बाद हमने बाबा केदारनाथ का नाम लिया। जय बाबा केदार। और हमारी गाड़ी बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर दौड़ पड़ी। मंजिल अभी दूर थी, लेकिन रास्तों की खूबसूरती थकान का एहसास तक होने नहीं दे रही थी। आगे बढ़ते ही हमें एक भंडारा मिला जो हमारे सिख भाइयों द्वारा लगाया गया था। भंडारे में भोजन का आनंद लेने के बाद हम वापस दौड़ पड़े आगे की तरफ। देवप्रयाग से लगभग 65 किलोमीटर का सफ़र तय करके घुमावदार रास्तों और अलकनंदा के साथ साथ चलते हुए हम पहुँचे कलियासोड़ यानी मां धारी देवी मंदिर। उत्तराखंड के इस रक्षक मंदिर का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मां धारी देवी की मूर्ति सुशोभित है। कहते हैं कि मां की ये मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह एक छोटी बच्ची का रूप, दोपहर एक युवती का रूप और ढलती शाम एक बुजुर्ग महिला का रूप। जब हमने मां के दर्शन किए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। लाल चुनरी, फूल और धूप की महक से पूरा वातावरण महक रहा था। पंडित जी ने माथे पर तिलक लगाया तो दिल को एक ऐसी शांति मिली जैसी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। मां धारी देवी का आशीर्वाद लेकर फिर से केदारनाथ के मार्ग पर आगे बढ़ चले। धारी देवी से आगे बढ़ते ही आता है रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मां मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अब अलकनंदा हमारा साथ छोड़ देती हैं और यहाँ से शुरू होता है मां मंदाकिनी का पावन साथ। मंदाकिनी नदी की गड़गड़ाहट और चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़। जैसे जैसे गुप्तकाशी और फाटा पार करते हैं, हवा ठंडी होती जा रही थी। शाम होते होते हम पहुँचे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग वह जगह जहाँ से केदारनाथ की मुख्य पैदल यात्रा की नींव पड़ती है। यहाँ मंदाकिनी और बासुकी नदी का संगम है। गाड़ियों का काफ़िला यहीं रुक जाता है। सोनप्रयाग में रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन यहाँ से हमने शेयरिंग टैक्सी पकड़ी और पहुँचे गौरीकुंड, वह स्थान जहाँ माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन गौरीकुंड की गलियों में सन्नाटा नहीं था। हजारों भक्त हाथ में लाठी लिए, रेनकोट पहने पैदल यात्रा के लिए तैयार थे। हाथों में लाठी, जुबां पर सिर्फ एक ही नाम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता सीधा और कठिन है। रास्ते में जगह जगह गिरते बर्फानी झरने, बादलों को चीरती हुई पहाड़ियाँ और नीचे बहती मंदाकिनी नदी। ऐसा लगता है मानो आप इस दुनिया से निकलकर ईश्वर की बनाई किसी काल्पनिक दुनिया में आ गए हों। जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली, हर मोड़ पर चढ़ाई और कठिन होती जाती है। ऑक्सीजन थोड़ी कम होने लगी है, पैरों की मांसपेशियां खिंचने लगती हैं और मन कहता है बस अब और नहीं। लेकिन तभी आपके बगल से एक छोटा बच्चा जय भोले की बोलते हुए निकलता है और आपकी सारी थकान गायब हो जाती है। लिंचोली पार करने के बाद जब आप बेस कैंप पहुंचते हैं तो हवा में बर्फ़ की ठंडक बढ़ जाती है। अब शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन आंखें सिर्फ उस दिव्य धाम की एक झलक पाने को तरस रही थी। और फिर लगभग 14 घंटे की चढ़ाई के बाद जैसे ही हमने आखिरी मोड़ लिया,
बादलों का घूंघट हटा और सामने खड़ा था 12 ज्योतिर्लिंग में श्रेष्ठ श्री केदारनाथ मंदिर। पीछे विशाल बर्फीला पर्वत और उसके आगे पत्थरों से बना वह अलौकिक मंदिर। उस क्षण को देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पैदल चढ़ाई का सारा दर्द, सारा तनाव एक झलक में हवा हो गया। मंदिर के बाहर लंबी कतारें हैं, श्रद्धालुओं का हुजूम है और हर कोई बाबा की एक झलक पाने को बेताब है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब शरीर थकने लगा, तभी भक्तों का जयकारा सुनकर पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाती है। और फिर आया वो पल जब हमने गर्भगृह में प्रवेश किया। बाबा केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होते ही चारों तरफ का शोर जैसे थम जाता है। वह भीड़, वह धक्का मुक्की अचानक बेमानी लगने लगती है। शिवलिंग को स्पर्श करते ही जो असीम शांति और सुकून मन को मिलता है, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा को अपना घर मिल गया हो। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर जब हमने देखा तो लगा कि काल यहाँ ठहर गया है। 2013 की भीषण आपदा को झेलने के बाद भी यह मंदिर उसी दिव्य स्वरूप में सीना ताने खड़ा है। मंदिर के ठीक पीछे स्थित भीमशिला को देखकर नतमस्तक होने का मन करता है, जिसने उस तबाही के वक्त मंदिर की रक्षा की थी। बाबा के दर्शन के बाद मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित बाबा भैरवनाथ की मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। माना जाता है कि जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो बाबा भैरवनाथ ही पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यहाँ पहुंचकर जब तक आप नीचे घाटी की तरफ देखते हैं तो केदारनाथ मंदिर छोटा सा और बेहद खूबसूरत नज़र आता है। ठंडी तेज़ हवाओं के बीच भैरवनाथ जी के दर्शन करके यह यात्रा पूरी हो जाती है। यहाँ बैठकर केदार घाटी को निहारना और मन को छा जाने वाला सन्नाटा ही इस यात्रा का बड़ा उपहार है। अगर आपने जीवन में एक बार भी केदार घाटी की हवा को महसूस नहीं किया है तो समझिए आपसे अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आप भी हमारे साथ बाबा केदार के दर तक पहुंच पाए होंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।